एक पैसा ज्यादा। अरे कमाना ना धमाना और चिल्लाना पसेरी भर। बीना देखा ना, हमको बहुत कुछ डांटते रहती हैं। कमाना धमाना नहीं, एक पैसा नहीं कमाते हो, कुछ भी बोलते रहती हैं। अरे आपको पता है ये दिन भर कमरा में क्या करते रहती है? ये दिन भर कमरा में खिलौना के साथ बात करते रहती है। पागल हो गई है। सॉरी बोलो। सॉरी हमको नहीं, सॉरी काजल को बोलो। हम कह रहे हैं ना, सॉरी बोलो। सॉरी बोले वो भी इसको? अरे हमारी पत्नी है ये, क्या बोलेंगे इसको हम सॉरी? अरे तुम्हारी पत्नी है इसीलिए कह रहे हैं कि पत्नी की इज्जत करना सीख लो। अरे अपना घर बार छोड़ करके यहाँ ससुराल आई है और उसका पति उसी को घर से बाहर निकाल दे। हम कह रहे हैं ना रुद्र, सॉरी बोलो, नहीं तो कमरे से ये बाहर नहीं जाएगी, कमरे से तुम बाहर जाओगे। मंजूर है हमको। तो फिर वापस मत आना। अम्मा जी, वो हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, फिर वापस कमरे में आ जाएंगे। तुम क्या कहना चाह रही हो हम समझ सकते हैं। हम डांट रहे इसलिए तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन एक बात याद रखो काजल, ये तुम्हारा पति है ना, तो हमरा भी बेटा है और हमरा हक है कि हम इसको जिंदगी भर डांट सकते हैं। रुद्र सॉरी बोलो। रुद्र सॉरी काजल। काजल, तुमको कभी भी कोनो दिक्कत हो तो हमसे आकर बोलना। इतना काम पड़ा है, लोग यहाँ अपने ही अहंकार में उलझे। ये ससुर कौन है? ये वही आदमी है जिसने चंदा के ऊपर जानलेवा हमला किया था। लेकिन आपको इसका स्केच कहां से मिल गया? हमने खुद ने बनवाया। ठीक किए भैया जी, अब इस ससुर को पकड़ने में आसानी होगा। चलिए जल्दी से इसको पुलिस को दे आते हैं। ना शमू, अभी नहीं, बाद में। कहे? बाद में कहे? काहे से कि शमू, हम पूरा खोजबीन करना चाहते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये किसके कहने पे ये सब किया और उसका मकसद क्या था। ऐसे कई सवाल हमारे जहन में चल रहे हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना है। भैया जी, आपको अपने सवाल का जवाब यहां से ढूंढना चाहिए कि किसी को चंदा को मार के कहां मिलेगा। नहीं शमू, हमको लगता है कि इस सवाल का जवाब तभी हमें मिलेगा जब हमें यह पता चलेगा कि चित्रा को किसने और क्यों मारा। हमारा मन कह रहा है कि इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। कैसा संबंध भैया जी? अभी हम इसको लेके बहुत साफ नहीं है, इसलिए इस आदमी को खोज निकालने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए शमू। तभी बहुत सारी राज का पर्दा उठ सकता है। भैया जी, इसको ढूंढने में हम अपना जान लगा देंगे। धन्यवाद दोस्त, अगर तुम नहीं रहते तो आज हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते। ये क्या कह रहे हैं भैया जी? अरे आपके त्याग के सामने हम तो कुछ नहीं किए हैं। आपको सब कुछ याद आ गया, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताए। काहे कि आपको चंदा के जान का चिंता है। उसका जान बचाने के लिए आप उससे दूर विरह का आग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कोनो छोटा मोटा बात है का? सच में भैया जी, आप बहुत महान हैं। भैया जी, महादेव का कसम खाकर कहते हैं कि मरते दम तक परछाई जैसा आपका साथ देंगे। आपको कब्बो अकेला नहीं छोड़ेंगे भैया जी, कब्बो नहीं। चंदा जी, ये सब कपड़ा किसका है? कहाँ लेके जा रही हो? ये सब माधव बाबू के कपड़ा है मौसी जी, हम उनकर कमरा में रखे जाते हैं। ये सब काम ना श्वेता को दिया करो। तुमको पता है ना माधव के तबीयत के बारे में, फिर भी काम निकाल लेती हो उसके आगे पीछे घूमने के लिए। लेकिन मौसी जी, हम माधव बाबू के काम करे से कभी दीदी के रोकले नहीं है। जेकर भी मन हो कि वो माधव बाबू के काम कर सकत है।
हमरा के माधव बाबू के काम करे में बहुत खुशी मिला था। आजकल हम देख रहे हैं चंदा, तुम बहुत जबान चलाने लगी हो। कुछ भी बोलते हैं जवाब हाजिर होता है। ज्यादा जबान चलाओगी ना तो कैंची से काट देंगे। रानी, रानी ठीक तो कह रही है चंदा, जबान तो तुम चला रही हो। क्या तुमको पता नहीं है कि चंदा माधव की पत्नी है? अगर वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और किसको चंदा माधव को काम करने से रोकी है? और जिसको माधव को काम करना है वो करे। तुम ठीक कर रही हो चंदा। अरे ये तो हालात ऐसे हैं इस घर के कि चंदा माधव के साथ नहीं रह पा रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा माधव जल्द से जल्द ठीक हो जाए और चंदा और माधव साथ साथ रहने लगे। रानी, क्या तुमको ये पता नहीं है कि हमारे परिवार में चंदा सबसे ज्यादा सच्ची और समर्पित है? उसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती है, तुमसे भी नहीं। और एक बात बताओ रानी, कि तुम बात बेबात चंदा के पीछे पड़ी रहती हो। कोई पुरानी दुश्मनी तुम्हारी उससे? नहीं जीजा जी, इससे हमारा क्या दुश्मनी रहेगा? तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जैसे लगता है कि वो गोतिया पटीदार है। बाबूजी बस करी ना, आपकी तबीयत खराब हो जाए। क्या तुमको कभी लगता है कि इस बच्ची को भी कोई बात बुरी लगती होगी? या तुम्हारे अंदर सेंस ही नहीं है? बाबूजी बस करी ना। और ऐसे में भी बाबूजी हमरा केहू के भी बात के बुरा ना लागत है। आप हमरा से इतना प्यार करत है, हमरे खातिर तो ये बहुत है। जीजा जी, हम एक बात कह रहे थे कि बस एक शब्द भी मत बोलना। और वैसे ही हम किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बाबूजी, आपने बहुत सही बात कही। चंदा के लिए हमको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम भी क्या करें? मौसी जी हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। काजल बेटा, हम बहुत परेशान हैं, हम आपसे फिर बात कर लेंगे। बाबूजी तो आज अमरेश पुरी सर के स्टाइल में मौसी को झाड़ दिया। अब कार्तिक बस करी ना, हमरा के तो मौसी